Hi guys, hi everyone. Welcome back to Scratch to Stack YouTube channel. I don't know for how many times, but this is lecture number 6 of Python. Last time हमने पढ़े थे conditionals, if else statements. आज हम if else statements के बड़े भाई यानी switch statements के बारे में पढ़ने वाले हैं. और let's go to a laptop screen. If you see on the screen, मैंने एक डिक्शनरी बनाई हुई है जहाँ पे मेरे पास एक नंबर है, मतलब नंबर्स है एज अ की 1 2 3 4 5 6 7 और पेयर्स में वैल्यूज में मेरे पास नेम ऑफ द डेज है, मंडे से लेके सैटरडे तक, संडे तक. ठीक है. सो आई बेसिकली हैव अ व्हाट यू कॉल इट डिक्शनरी जहाँ पे मेरे पास नेम ऑफ द डेज हैं विद देयर नंबर. अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो ये सिर्फ सोचते हैं, पहले तो ये बताता हूँ मैं कि स्विच स्टेटमेंट सीखने से पहले क्यों सीखने हमें स्विच स्टेटमेंट. ठीक है. तो लेट्स गिव एग्जांपल. अगर मैं चाहता हूँ कि लेट्स से आई हैव अ डे, सबसे पहले मैं इनपुट लेता हूँ. लेट्स से चॉइस इक्वल्स टू इंट इनपुट व्हाट इज योर लेट्स से फेवरेट डे ऑफ द वीक. ठीक है. ये मैंने लिया इनपुट. अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि उसके बेसिस पे मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि उसका फेवरेट डे कौन सा है बेस्ड ऑन वॉट एवर नंबर दे हैव इनपुट, राइट, फ्रॉम 1 टू 7. अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इफ एल्स के थ्रू लिखूँ, तो ये होगा इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, तो प्रिंट द डे इज मंडे, राइट. इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से ऊपर तक और इसी में लगा देंगे हम एलिफ 2 3 4 5 6 और फिर 7 बाद में आ जाएगा. ठीक है. अब देखो कर देते हैं यहाँ पे कंट्रोल डी 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 और हो जाएगा एलिफ. ठीक है. ये हो जाएगा ट्यूसडे, फाइन. ये हो जाएगा वेडनेसडे, कम ऑन मैन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट वन इज सैटरडे. और लास्ट में कुछ नहीं बचे तो प्रिंट इट इज संडे लेट्स से. ठीक है. तो अगर मैं उसको इफ और एलिफ और एल्स के थ्रू प्रिंट करवाना चाहूँ तो दिस इज गोइंग टू बी द होल कोड व्हिच लुक्स क्वाइट मेसी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हर बार मेरे को इफ और एलिफ कीवर्ड्स लिखने पड़ रहे हैं. इसके अलावा कोड भी बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है. ठीक है. सो इसको बहुत ही ईज़ी बनाने के लिए सिंथेटिकली इसको अच्छा बनाने के लिए, और यू कैन से इट्स अ सिंथेटिक शुगर, कि मैंने स्विच स्टेटमेंट्स को एज़ अ कोड बनाया. जिसने भी पाइथन बनाई, जिसने भी कोडिंग लैंग्वेजेस बनाई, उनने स्विच स्टेटमेंट्स को डिस्कवर किया. स्विच स्टेटमेंट्स में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ तुम हर एक चीज़ के लिए इफ और एलिफ बार-बार लिख रहे हो, उसकी जगह तुम सिर्फ केसेस को मैच करते हो. इट्स लाइक कि मैंने एक बॉक्स में कुछ डाला, अगर उस बॉक्स की वैल्यू ये है तो ये रिटर्न कर दो, उसकी वैल्यू ये है तो ये रिटर्न कर दो. ठीक है. एक तरफ से कुछ डाला, दूसरी तरफ से कुछ निकला, बेस्ड अपॉन एक तरफ से जो डाला है वो क्या था. इसको बताने के लिए पहले इसको कमेंट करते हैं और फिर चलते हैं अपने स्विच केसेस पे. तो तुम्हें समझ आया स्विच केसेस क्यों यूज़ करते हैं अपन. जस्ट एक सिंथेटिक शुगर है ताकि चीज़ों को हम और आसान आसान तरीके से लिख पाएँ. बार-बार ये बहुत ही chaotic कोड नहीं लिखना पड़े इफ और एलिफ वाला. ठीक है. अब स्विच केस को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं मैच. मैच कीवर्ड लिखते हैं. मैच के बाद हम किसके थ्रू मैच कर रहे हैं, चॉइस, और अंदर आ जाओ. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक चॉइस में नंबर आया. चॉइस मेरा वेरिएबल है जो 1 से लेके 7 तक नंबर एंटर होगा. ठीक है. तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा चॉइस आया है उसके बेसिस पे प्रिंट करवाऊँ. तो लेट्स से मैं मैच करना चाह रहा हूँ केस 1, कि अगर जो मेरे पास चॉइस आई है वो अगर 1 से मैच करती है तो मैं क्या प्रिंट करूँगा. तो मैं क्या करूँगा, इट इज़ मंडे. ठीक है. केस 2, प्रिंट इट इज़ ट्यूसडे. ठीक है. सेम केस 3, प्रिंट इट इज़ वेडनेसडे. थोड़ी चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए इसको कॉपी कर देते हैं. सो 3 से लेके 4 5 6 7, राइट. ठीक है. तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा डे, ये हो जाएगा फ्राइडे, ये हो जाएगा 5 और 6 और 7. दिस इज सपोज टू बी सैटरडे.
डे एंड दिस इज संडे। आई होप माय रिकॉर्डिंग इज ऑन। यस इट इज ऑन। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट केस है, डिफ़ॉल्ट केस ये कहता है कि अगर तुमने 1 से 7 के अलावा कोई और नंबर डाला है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्लीज़ एंटर द नंबर बिटवीन 1 टू 7, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू मैच दिस। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड फर्स्ट ऑफ ऑल। कि मैंने क्या किया, इस कोड को रन किया पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम है switch.py। ठीक है, तो ये मेरे से पूछा है व्हाट इज़ योर फेवरेट डे ऑफ द वीक? सो लेट्स से माय फेवरेट डे इज़ संडे, तो मैंने 7 डाला। सो इट सेज इट इज़ संडे। बहुत ही सॉर्टेड चीज़ है, कोई बहुत ही हाई लेवल चीज़ नहीं है, स्विच केसेस, ठीक है? बट अगर मैं कोई ऐसा नंबर डालता हूँ, जो कि 1 से 7 में मैच नहीं करता, लेट्स से मैं डाला 0, तो इट सेज प्लीज़ एंटर द नंबर बिटवीन 1 टू 7। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मैंने नंबर डाला, वो चॉइस के अंदर आ गया। अब उस चॉइस को मैच करना है कि जो मेरा नंबर है, क्या वो 1 से मैच करता है? क्या वो 2 से मैच करता है, या 3 से, 5 से, 7 से? अगर इनमें से किसी से भी मैच करता है, तो जो इसके अंदर कोड है, जो उसके अंदर जो लोकल स्कोप वाला कोड है, वो रन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है, क्या है? ये है कि अगर इनमें से कोई सा भी केस मैच नहीं किया, तो दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड विल रन एंड इट विल प्रिंट प्लीज़ एंटर द नंबर बिटवीन 1 टू 7। दिस इज़ जस्ट अबाउट स्विच केसेस, देयर इज़ नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम इट। तो मैं यहाँ पे क्या केस लिख रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अ, मंडे। अगर मैं उल्टा ले रहा हूँ इसको, तो लेट्स से दिस इज़ व्हाट डू यू कॉल इट, मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन सबको मैंने ले लिया की में, और वैल्यूज़ में मैंने लिया 1 2 3 4। तो तुम यहाँ पे मंडे, फिर यहाँ पे ट्यूसडे लिख सकते हो। उस तरीके से भी तुम चीज़ों को कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू डू थिंग्स वाइस वर्सा, राइट? देयर इज़ नो बिग डील इन इट, ठीक है? अब इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड चीज़ आज हमें सीखनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम सीख रहे हैं, वो है हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? टर्नरी ऑपरेटर सीधे-सीधे ये बोलते हैं कि लेट्स से इफ माय चॉइस is greater than let's say 1 एंड सॉरी, एंड इसमें नहीं होता, इसमें एंड होता है। चॉइस, ये हम कौन सा ऑपरेटर ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं? एंड ऑपरेटर। इज़ लेस देन 8, इसको करते हैं 0, ठीक है? लेस ग्रेटर देन 0 एंड, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? प्रिंट इट इज़ वैलिड विथ देयर, ठीक है? अदरवाइज़ क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट इट इज़ एन इनवैलिड वीकडे। परफेक्ट। ठीक है? तो ये मेरा नॉर्मल इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब इतने बड़े स्टेटमेंट को मैं लेट्स सॉरी, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। यहाँ पे करते हैं वीकडे लेट्स से ओनली, और यहाँ पे लिखते हैं नॉट अ वीकडे, सॉर्टेड, ठीक है? अब जो मेरे 4 लाइन का कोड है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसी को सिंटैटिकली मैं और बेटर बना दूँ, और मैं सिर्फ़ इसको एक ही लाइन में लिख पाऊँ, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? मैं यूज़ करता हूँ टर्नरी ऑपरेटर्स। अब टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से लिखते हैं? टर्नरी ऑपरेटर लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है? सबसे टर्नरी ऑपरेटर लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो सिंटैक्स होता है, ठीक है? ओके, सो माय सिंटैक्स सेज दैट लेट्स से दिस इज़ योर कमेंटरी लिखते हैं, आंसर, ठीक है? और इसमें तुम क्या मैच करते हो? कंडीशन मैच करते हो, कंडीशन, ठीक है? हमारे पास एक कंडीशन होती है, ओके? कंडीशन में क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, और फॉल्स है, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ये वाला केस रन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ मेरे पास चॉइस जो है, लेट्स से मेरे पास इज़ अंडरस्कोर इज़ वीकडे, मेरे पास एक वेरिएबल है, और मैं क्या चाह रहा हूँ, इस वेरिएबल में मेरे पास क्या आना चाहिए, उसको मैं एक कंडीशन के थ्रू डिफाइन कर रहा हूँ। किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ? थोड़ा ब्रेक ले लो, अगर तुम्हें चीज़ें हैवी लग रही हैं, एक लंबी सांस लो, और फिर टर्नरी ऑपरेटर को समझो कि मेरे पास एक वेरिएबल है इस वीकडे, और मैं इसमें एक लाइन ऑफ कोड लिख करके मैं सिर्फ इसमें डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि क्या जो मेरे पास जो मैंने नंबर डाला है 1 से 7 के बीच में, क्या वो एक वीकडे है, या फिर वो वीकडे नहीं है? तो मैं कैसे लिखूँगा? सबसे पहले मैं कंडीशन लिखूँगा। क्या है वो कंडीशन? चॉइस इज़ ग्रेटर देन 0 एंड देन चॉइस इज़ लेस देन 8, ठीक है? अगर ऐसा है, तो तुम्हारी ये पूरी की पूरी हो गई एक कंडीशन, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो आउटपुट आता है, यहाँ से जो आउटपुट निकल के आ रहा है,
ये ट्रू है तो मैं टाइप कर दूँ वीकडे, अदरवाइज वीक नॉट वीकडे। ठीक है, इतना सॉर्टेड होता है बस, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है ये। एक बार देखते हैं इसमें कहाँ एरर आ रहा है। सॉरी, ये भैंचोद निकला दिया मैंने। अब इसे कट कर दियो कोई। मैं तो खुद कट कर दूंगा, मैं खुद ही एडिट करता हूँ अपनी वीडियो। लेट्स से हम एक वेरिएबल के थ्रू डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं जो। अब हमारे पास जो टर्नरी ऑपरेटर लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है नॉर्मली। कंडीशन, एक हमारे पास कंडीशन होती है, अगर ये इसके बाद लगता है क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन पास होती है, अगर ट्रू है तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, फॉल्स है तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी टर्नरी ऑपरेटर का कोड होता है। बट पाइथन में किस तरीके से होता है, पाइथन में चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाइड होती हैं। किस तरीके से होती हैं, अगर ट्रू है, फिर से लिखते हैं, अगर चीज़ हमारे पास ट्रू है तो सबसे पहले ये आ जाएगी ट्रू। इफ़, यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन, एल्स, फॉल्स। इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए तुम्हें। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि लेट्स से मेरे पास, लंबी सांस ले लो अगर कुछ दिक्कत आ रही है तुम्हें तो। सो लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है इज वीक डे, जो क्या कर रहा है, जो मेरे को ये बता रहा है कि जो मैंने नंबर डाला है चॉइस में 1 से लेकर 7 तक है, जो भी नंबर, वो एक वीकडे है या नहीं। कैसे डिसाइड हो रहा है वो, हम यहाँ पे अगर तुम देखो तो डिसाइड कैसे कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं 0 से 8 तक नंबर डाल के, 0 से 7 तक, 1 से 7 तक नंबर डाल के। मैं क्या चाह रहा हूँ, जो इस वीकडे है उसमें वैल्यूज किस तरीके से आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं कि अगर वो वीकडे है तो क्या होगा। तो वीकडे के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी वीकडे। इफ, ट्रू वाली कंडीशन हो गई, उसके बाद इफ, फिर कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी ये रही, इसको ऐसे वापस मान लेते हैं। कंडीशन ये रही, कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन में से ये कह रही है अगर जो हमारा चॉइस है वो 0 से बड़ा है और 8 से कम है तो क्या होना चाहिए, तो क्या स्टोर होना चाहिए, वीकडे। अदरवाइज स्टोर होना चाहिए वीक नॉट वीक डे। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर करेक्ट नहीं है, इस तरीके से तुम कर सकते हो। तो आओ इस सबको कमेंट मार देते हैं और इस कोड को एक बार रन करते हैं। ठीक है, एक बार इसको प्रिंट भी करवा लेंगे वीकडे को, प्रिंट इज वीकडे। ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट डे ऑफ द वीक, लेट्स से आई सेड 5, सो इट सेज वीकडे। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ 0, इट सेज नॉट अ वीकडे। आओ, तो मैं अगर इतना समझ आ गया है तो उसको थोड़ा और सॉर्टेड करते हैं। मैंने एक चॉइस नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने इनपुट करवाया कि 1 से लेके 7 तक तुम कुछ भी नंबर डाल दो, कुछ भी नंबर डाल सकते हो बेसिकली, कोई लिमिट नहीं है। अगर वो जो तुमने नंबर डाला है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उस वेरिएबल में मैं वीकडे या फिर नॉट अ वीकडे स्टोर करवाना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ठीक है, वो कंडीशन क्या थी, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से हो सकती है, इसको यहाँ लिख लो और इस पूरे कोड को यहाँ पे ले आओ चॉइस के नीचे। तो यहाँ पे लेते हैं इस वीकडे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इज इक्वल्स टू, इसको हटा दो यहाँ से और इसको भी हटा दो यहाँ से, और ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल सा इफ एल्स के थ्रू कोड है कि जो मैंने नंबर डाला है, अगर वो 0 से बड़ा 8 से छोटा है तो इस वीकडे में मैं स्टोर कर दूंगा वीकडे, अदरवाइज मैं स्टोर कर दूंगा नॉट वीकडे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। इसी लाइन को, 4 लाइन के कोड को मैंने एक लाइन में लिखना चाहा तो मैंने कैसे किया, वो मैंने किया टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। और टर्नरी ऑपरेटर में किस तरीके से चेक करते हैं अपन, कि सबसे पहले हमारे पास जो ट्रू वाली कंडीशन होती है वो आती है। ट्रू वाली कंडीशन मतलब जो तुमने यहाँ पे कंडीशन डाली है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है मतलब इफ़ वाला ब्लॉक सक्सेसफुल होता है तो ये वाला कोड रन होगा, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो ये वाला कोड रन होगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, वीक डे, वीक डे के बाद मैंने लिखा इफ़ के बाद मैंने लिखी कंडीशन, जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो ये रही। एग्जैक्टली इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड रन होगा, नहीं है तो ये वाला कोड रन होगा। उसी तरीके से अगर मेरा जो चॉइस है वो 0 से बड़ा और 8 से छोटा है तो इस वीकडे में स्टोर हो जाएगा वीकडे, अगर नहीं है तो नॉट वीकडे स्टोर हो जाएगा। फिर नॉट वीकडे को हमने प्रिंट करवा दिया हम। ठीक है, नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत ही आसान सी चीज़ थी। बस एक सिंथेटिक शुगर है इफ और एल्स स्टेटमेंट की, जिस तरीके से स्विच स्टेटमेंट्स थे, राइट। या, सो
this was about your ternary operators. We have last thing coming, which is सिमिलरली इसी तरीके से होती है तुम्हारे तुम्हारे टर्नरी ऑपरेटर की तरह, विच इज़ इन एंड नॉट इन। ठीक है, हम उसको किस तरीके से देखते हैं। सो लेट्स से हम एक और चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं। क्या प्रिंट करवा रहे हैं? इसी को लेट्स से डे वीक डे कब? इफ़ जो मेरा चॉइस है वो क्या है मेरा? इन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके अलावा इट सेज नॉट वाला जो केस होता है वो आता है एल्स में। सो एल्स एल्स हम क्या करवाएंगे? नॉट वीक डे। ये क्या स्टार्ट हो गया यहाँ पे? इसको रोक देते हैं एक सेकंड के लिए। ठीक है, सिमिलर वही चीज़ है। यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो? इफ़ भी तुम्हें दिख रहा है, एल्स भी तुम्हें दिख रहा है, बिल्कुल इसकी तरह। फिर तुम्हारे पास ट्रू वाली कंडीशन भी आ रही है, फॉल्स वाली कंडीशन भी आ रही है। बट इस बार इसमें क्या है, हमने एक कंडीशन चेक करने की जगह हमने क्या कर दिया? हमने इन लगा दिया। तो चॉइस इन, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास नंबर आया है, वट एवर नंबर इट इज़, लेट्स से 1, अगर वो 1 इस पूरी की पूरी लिस्ट में आ रहा है तो क्या है? वो वीकडे है। नहीं आ रहा है तो नॉट अ वीकडे है। फिर से इसको चला लेते हैं कोड को। व्हाट इज़ द फेवरेट डे ऑफ द वीक? लेट्स से आई से 5, सो इट सेज वीकडे। दोबारा रन करते हैं, 12 डालते हैं, इट सेज नॉट अ वीकडे। ठीक है, तो जिस तरीके से इन है उसी तरीके से नॉट इन भी हो सकता है। इसका बिल्कुल अपोजिट नॉट इन, ये बिल्कुल अपोजिट देगा, बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि जो मेरी चॉइस थी वो क्या इस लिस्ट के अंदर आ रही है, लिस्ट के किसी आइटम से मैच करती है। ठीक है, अगर मैच नहीं करती है, इसको हटा देता हूँ नॉट को, सॉरी। अगर वो मैच नहीं करती है तो नॉट वीक डे, अगर मैच करती है तो वीक डे। वेरी सॉर्टेड, कोई बहुत बड़ा सिंथेटिक चीज़ नहीं है। इफ़ यू प्रैक्टिस अ फ्यू एग्जांपल्स यू विल गेट इट, राइट। ठीक है, यही था, इसके अलावा तो क्या ही है। ऑलराइट, सो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लूप्स। तुम्हारे बेसिक बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं कोडिंग के फंडामेंटल्स के, वो सब हो चुके हैं। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लूप्स और सीधा तुम्हें एक लूप में लेके जाएंगे, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू गाइस।